आजकल के इस दौर में जहां एक लड़का एक लड़की को अपना प्यार का इजहार करता है, वहीं दूसरी तरफ लड़की भी उसका पूरा साथ निभाती है। दोनों एक दूसरे को प्यार का इजहार करते हैं और फिर साथ में जीने मरने की कस्में खाने लगते हैं। दोस्तों, उसके बाद जब वह लड़की उस लड़के को अपने पिता से मिलवाने के लिए जाती है तो उसके परिवार भी उस लड़के के लिए राजी हो जाते हैं। दरअसल वो उस लड़के के लिए नहीं, उसकी लड़की की खुशियों के लिए राजी हुए हैं। और दोस्तों, जब वह लव मैरिज हो जाती है उसके बाद फिर उस लड़की के साथ होता है कुछ ऐसा कांड, शायद इस कांड को सुनने के बाद कोई भी लड़का या लड़की लव मैरिज करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। आखिर उन लोगों के बीच में ऐसा क्या हो रहा है। दरअसल मैं बात कर रहा हूँ उस अंजू पांडे की। अंजू पांडे जो कि वाराणसी की रहने वाली है, वह जब अपने प्यार का इजहार करती है संजय पांडे से, दोनों इतने खुश हैं कि शायद किसी को नहीं बता पा रहे हैं। दोनों एक दूसरे को अपने अपने परिवार से मिलवाते हैं। और दोस्तों, दोनों के इस प्रकार से प्यार में मिलवाने का जो तरीका है वह सभी को पसंद आता है और फिर उनकी होती है लव मैरिज। दोस्तों, उस लव मैरिज के बाद अब तो उस अंजू पांडे के ऊपर कुछ ऐसा कांड होने वाला था जिसे जानकर शायद आजकल के लड़कों लड़कियों की रूह कांप जाए, आपको हिलाकर रख देगी ऐसी कहानी जिसको आज हम लेकर आए हैं। पूरी कहानी को जानने के लिए आपको पूरी वीडियो देखनी होगी, एक भी सेकंड की वीडियो को मिस ना करें। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल किस्से क्राइम के। और दोस्तों, आपसे वही प्यार भरी गुजारिश, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, मैं आज आपको लेकर चलता हूँ वाराणसी, उत्तर प्रदेश, जिसको बनारस भी कहते हैं। दोस्तों, इस बनारस में जिस प्रकार से वह संजय पांडे और अंजू पांडे का बहुत ही ढंग से उनका जीवन चल रहा है, यानी कि वो दोनों साथ में पढ़ते हैं, बहुत ही बड़े ढंग से उनका जो प्रपोजल है एक दूसरे के सामने आता है, यानी कि वो लड़का और लड़की एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मोहब्बत किया करते हैं। दोस्तों, इस मोहब्बत के चलते उनकी मोहब्बत इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि दोनों उन लड़के या लड़की को अपने अपने परिवार से मिलवाने की जुगत बैठा रहे होते हैं। दोस्तों, जैसे ही वह अंजू उस संजय को अपने घर लेकर जाती है तो यहाँ पर अंजू के जो परिवार है वो अंजू की खुशियों को मद्देनजर रखते हुए उस लड़के संजय को पसंद कर लेते हैं और बस अंजू की उससे शादी तय कर दी जाती है। बड़े ही धूमधाम से संजय और अंजू की शादी होती है और संजय अंजू को अपनी दुल्हन बनाकर अपने घर ले आता है। और दोस्तों, यहाँ पर वो बड़े ही प्यार से रहने लगते हैं। दोस्तों, दिन गुजरते हैं, अब अंजू की जो स्थिति है बड़ी ही मुश्किल दौर से गुजरने लगती है। दरअसल वह जो संजय है वह अंजू से लगातार मना कर रहा होता है कि वह उसके घर वालों से कोई बातचीत ना करे। दोस्तों, समय गुजरता है और अब यहाँ पर अंजू बन जाती है 2 बच्चों की माँ, यानी कि करीब 6 साल गुजर जाने के बाद अचानक उस अंजू के जो ससुराल जन है उनका व्यवहार बिल्कुल बदल जाता है। दरअसल वो लोग ऐसा क्यों करना चाहते हैं उसके पीछे तो एक खासी वजह है, लेकिन इस वजह को बताने वाला कोई भी यहाँ पर मौजूद नहीं है। दोस्तों, एक रात की बात, जब रात के करीब 11 बज रहे होते हैं तब वह लड़की जो अंजू है वह अपने घर से अपने पैर को एक रस्से से खोलकर बाहर निकल भागती है। वह निर्वस्त्र, उसके शरीर पर कोई भी कपड़ा नहीं है। रात का ठंड का वह समय जब वह अंजू रात के समय वहाँ पर सूख रहे एक पेटीकोट को अपने शरीर पर लपेटती है और बस अपनी छत पर जाकर छत से नीचे छलांग लगा देती है। दोस्तों, छलांग लगा देती है और दोस्तों, रात के 11 बजे जैसे कि किसी की आंख ना खुली हो, शायद वह अंजू आज़ाद हो गई हो। अंजू अब भाग निकलती है उस घर से और बस वह धीरे धीरे चोरी छिपते हुए आगे बढ़ रही है और बस वह लगातार चलती हुई जा रही है। उसकी इस अवस्था को जो भी देख रहा है बिल्कुल हैरान रह जा रहा है। दरअसल वह अंजू, जिसके बाल बहुत ही बुरी तरीके से कटे हुए हैं, बहुत ही बुरी कंडीशन में वह अंजू, जिसके चेहरे पर बहुत सारे ऐसे निशान हैं, उसके होंठ सफ़ेद हो चुके हैं, यानी कि उसकी स्थिति कोई भी अगर देख ले तो वाकई में मानेगा कि यह मानसिक रूप से विक्षिप्त है। दोस्तों, अब ये लड़की अंजू एक राहगीर से उसका फ़ोन मांगती है। वह कहती है कि भैया उसको फ़ोन दिखा दो, उसको एक फ़ोन करना है। दरअसल वह आदमी उससे कहता है, अरे मैं तुम्हें फ़ोन क्यों दिखाऊं, तुम तो पागल हो,
दोस्तों इस बात को सुनकर वह कहती है कि नहीं भैया, मुझे सारे नंबर याद हैं, मैं वहाँ उस जगह की रहने वाली हूँ, मेरा नाम अंजू है। ऐसे वह अंजू अपने बारे में सारी जानकारी उस व्यक्ति को बताती है। तब जाकर उस व्यक्ति को यकीन होता है कि शायद इसके साथ कोई अलग ही कहानी है। दोस्तों वह व्यक्ति अब उस लड़की से उसके भाई का नंबर पूछता है। वह लड़की अपने भाई का नंबर बताती है और दोस्तों जैसे वह नंबर डायल होता है, अब तो दूसरी तरफ से एक लड़के की आवाज़ आती है। और दोस्तों यहाँ पर अंजू बड़े ही ढंग से चिल्ला पड़ती है कि भैया भैया मैं अंजू बोल रही हूँ। दूसरी तरफ से वह लड़का भी चौंक पड़ता है कि अंजू, जिसकी आवाज़ सुने करीब 7 साल गुजर गए, आज वह अंजू उसको रात को 11:30 बजे फ़ोन कर रही है। बिल्कुल यहाँ पर अंजू की बात को सुनकर आवाज़ को वह भाई पहचान चुका होता है और वह पूछता है कि हाँ बहन, तुम कहाँ पर हो, बताओ, मैं अभी वहीं पर आता हूँ। दोस्तों वह लड़की अब एक साइड में खड़ी होकर उस पते का नाम बताती है और दोस्तों वहाँ पर बैठकर अपने भाई के आने का इंतजार कर रही होती है। सर्दियों की उस रात में उस लड़की अंजू ने अपने शरीर को उस ओनली पेटीकोट से ढक रखा था, यानी कि एक सिर्फ और सिर्फ पेटीकोट। जैसे तैसे वह अपनी इज्जत, अपने शरीर, अपनी आप को ठंड से बचा रही है। वहां पर देखते देखते लोगों का तांता सा लग जाता है। दोस्तों इतनी देर में वह भाई भी वहां पर पहुंचता है। वह भाई जो कि स्कूटी लेकर गया था, वह बस अपनी बहन को उस भीड़ में से निकालकर लाता है और उस बहन को अपनी स्कूटी पर बिठाकर अपने घर ले जाता है। दोस्तों जैसे वह घर पहुंचती है, यहाँ उस अंजू को उसकी माँ भी देखने से यानी कि पहचानने से इनकार कर देती है। दरअसल दोस्तों 7 साल बाद जो कि बेहद खूबसूरत देखने वाली अंजू, जिसकी हालत को देखकर किसी की भी रूह कांप जाए, यानी कि एक भरा पूरा शरीर रखने वाली वह अंजू आज बिल्कुल कमजोर हुई पड़ी है। उसके शरीर की ऐसी हालत है शायद वह किसी से ठीक ढंग से बात भी ना कर पाए। दोस्तों जिस प्रकार से अंजू को उसकी माँ ने देखा, अंजू तो बस भाग कर लिपट गई अपनी माँ से और कहने लगी कि माँ, तुमने तो हद ही कर दी, मुझको पहचाना भी नहीं। यहाँ पर वह माँ और बेटी का जैसे करुण रुदन हो रहा है, दोनों एक दूसरे को देखकर तड़प कर रो रहे। अब यहाँ पर तो अलग ही कहानी होती है। दोस्तों ये लड़की अंजू अब रो रो कर अपनी सारी दास्तां बयां कर रही है, उसके साथ ऐसा क्या क्या हुआ। दोस्तों आप इस बात को जानकर वाकई में हैरान रह जाने वाले हैं। दरअसल वह लड़की अंजू जो कि उस रात अपनी माँ के दिए हुए उन कपड़ों को पहनती है, जिन कपड़ों की स्थिति भी खराब है। दोस्तों उन कपड़ों को पहनने के बाद वह अंजू वाकई में उस बेड पर बैठी बहुत ही बीमार लग रही थी। दरअसल वह अंजू जिसके शरीर से बहुत ही बुरी दुर्गंध आ रही थी, वहाँ पर उसका बैठना बड़ा मुश्किल हो गया। दोस्तों अंजू की माँ गर्म पानी करके उस लड़की अंजू को नहला कर लाती है और फिर उससे बातचीत करने का दौर शुरू होता है। दोस्तों यहाँ उसके शरीर पर जो पड़े हुए निशान हैं, उन निशानों को दिखाते हुए वह अंजू अपनी माँ से रोती है कि माँ, उन लोगों ने उसके साथ बहुत ही बुरा किया है। दरअसल वह, उसका पति, उसकी सास, ससुर, नंदेव, यानी कि उसने नाम भी बताए कि सुंदरी पांडे, प्रियंका पांडे और एक और नाम बताया खुशबू पांडे। उस प्रकार से वो तीनों, चारों, पांचों, यानी कि वो लोग जो भी इकट्ठे होते हैं, वो उस महिला यानी कि उस अंजू पांडे के साथ बुरी तरह से मारपीट किया करते हैं। और तो और दोस्तों उस लड़की यानी कि अंजू पांडे को लेटरिन खिलाते हैं और पेशाब पिलाते हैं। जब भी उसकी हालत बहुत ज़्यादा गंभीर हो जाती भूख के कारण, तो वो लोग उस लड़की यानी कि अंजू पांडे को लेटरिन खाने का मजबूर करते थे। दोस्तों मैं कह तो पा रहा हूँ, लेकिन कहने की हिम्मत नहीं कि उस लड़की को जब प्यास लगती तो यहाँ पर खुशबू पांडे और सुंदरी पांडे उसको पेशाब पिलाते थे। दोस्तों ये बहुत ही भयंकर और बुरी बात है, क्योंकि उस लड़की को कई कई दिनों तक भूखा रखा जाता था। दोस्तों अंजू पांडे जो कि 2 बेटों की माँ बन चुकी थी, उनके बेटे भी अंजू पांडे को गाली दिया करते और इन लोगों ने यह घोषित कर रखा था कि अंजू पांडे पागल हो गई है। दोस्तों ये अंजू पांडे वही लड़की, वही सुंदर लड़की जो कि अपने घर पर बड़े ही खुशहाल माहौल में रहा करती थी, आज वह यहाँ पर विक्षिप्तों की तरह जिंदगी जी रही है। दरअसल आखिर उसके साथ ऐसा क्या हुआ, किस वजह से वह इतनी परेशान हुई। दरअसल उसका जो पति संजय पांडे है, वह पिछले 1.5 साल से उससे लगातार 20 लाख रुपयों की मांग कर रहा था। दरअसल ये 20 लाख रुपए जब वह अंजू पांडे अपने परिवार की स्थिति देखकर उससे मना कर देती है कि उसका परिवार 20 लाख रुपए कहाँ से लेकर आए, तो यहाँ से उनका यह जो मारपीट का जो दौर है यह शुरू हो जाता है। दोस्तों ये मारपीट उसके शरीर पर लगे हुए चोट के निशान बयां कर रहे थे। दरअसल इस अंजू पांडे के साथ कुछ ज़्यादा ही दरिंदगी की गई थी। दोस्तों उस अंजू पांडे को
उल्टा करके, यानी कि पहले नंगा करते फिर उसको उल्टा यानी कि पैरों से बांधकर उल्टा लटका देते और उसके बाद इसको चमड़े की बेल्टों से मारा करते। दोस्तों मरदा क्या ना करता, वह अकेली वहां पर बस इसी दर्द को सह रही थी, लेकिन कोई भी व्यक्ति ना तो उस अंजू से उसकी बात करने देता, ना ही परिवार के पास फोन करने देता। कई बार अंजू का भाई और उसके पिता उस लड़की अंजू से मिलने तो गए, लेकिन इन लोगों ने उस लड़की अंजू को घर के अंदर बंद कर रखा था, कैद कर रखा था, लेकिन उन लोगों को बहाना बना देते कि वह कहीं पर घूमने गई है। एक बार की बात, जब वो अंजू को कहीं पर घुमाने एक पहाड़ी स्थल पर ले गए थे, वहाँ पर वह अंजू अपने आप को बचाने के लिए उन पहाड़ों में मौजूद जो कंदरा हैं यानी कि पत्थर, बड़े बड़े पत्थर हैं, उनके पीछे छिपा लेती है। दोस्तों इस दौर में वह लड़की सोच रही होती है कि शायद उसको कोई ना देखे, लेकिन वक्त उसका यहाँ भी साथ नहीं देता है। दरअसल उस लड़की को पहचान लिया जाता है यानी कि ढूंढ लिया जाता है और फिर उसके साथ ऐसी प्रताड़ना दी जाती है, यानी कि आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि उस लड़की के साथ बहुत ही बुरे कांड किए गए हैं। दोस्तों ये लड़की जो कि पिछले 4 महीने पहले जिसका यह न्यूज़ वायरल हुआ था, सभी लोग सकते में रह गए थे कि वाकई में आज इस दुनिया में इतने घिनौने लोग भी हैं। दोस्तों उसका भाई उस बहन को अपने साथ बिठाकर सुबह पुलिस थाने तो जाता है, वहाँ पर एक रिपोर्ट तक लिखाई जाती है। रिपोर्ट के कागज भी उस लड़की अंजू के पास मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पर वह पुलिस भी उन लोगों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं कर पाई है। दरअसल वह लड़की सीएम योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पास अपनी गुहारें पहुंचा चुकी है, लेकिन अभी तक उन लोगों, उन दरिंदे लोगों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। दोस्तों हो सकता है वह लड़की मानसिक रूप से परेशान हो। दोस्तों उसका इलाज किया जाना चाहिए, उसको इस प्रकार से प्रताड़ित नहीं करना चाहिए कि शायद वह अपनी स्थिति भूल जाए। दोस्तों यहाँ पर दिए गए फोटो के अनुसार आप इस लड़की की स्थिति को जान भी सकते हैं और पहचान भी सकते हैं। दोस्तों इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का मतलब यह नहीं कि हम लोग किसी को परेशान या किसी के दिल को ठेस पहुंचाएं। दोस्तों इस पूरे घटनाक्रम को बताने का एक ही उद्देश्य है। दोस्तों अब तो इन बुरे कर्मों से डरो, क्योंकि ये बुरे कर्म जब फलीभूत होकर आते हैं तो अच्छे इंसान की आत्मा दहल जाती है। दरअसल दोस्तों कोई भी व्यक्ति जितना बुरा कर्म करता है उसको वैसे ही फल भुगतने पड़ते हैं, और दोस्तों वो कहीं पर कैसे भी नहीं होते, वो यहीं इसी पृथ्वी पर होते हैं, और दोस्तों वो इसी प्रकार से फलीभूत होकर आते हैं। पता नहीं यह कहानी क्यों गढ़ी गई, लेकिन आज इस स्थिति को देखते हुए सभी लोग हैरान हैं, परेशान हैं, दुखी हैं कि आखिर एक लड़की के साथ इतना भयानक कांड कैसे हो सकता है। दोस्तों मैं जानता हूँ मुझसे बहुत सारी गलतियाँ हुई होंगी, उन गलतियों को क्षमा करते हुए आप लोग हमारी वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और दोस्तों अब दीजिए मुझे इजाज़त, मिलता हूँ कल, लाता हूँ एक और नया मामला। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतर रहें, अपना और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।